तो मैं 2 शब्द उनके बारे में कहकर उनका इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। तो प्रभु जी 17 साल में प्रभु जी इस्कॉन में शामिल हुआ था, 17 साल में। तो प्रभु जी कलकत्ता से हैं और प्रभु जी 1998 में इस्कॉन ज्वाइन किया था और वहाँ पे प्रभु जी पहले बीबीटी में थे, सेवा कर रहे थे। उसके बाद संकीर्तन डिपार्टमेंट में भी सेवा कर रहे थे और उसके बाद हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने उन्हें दुर्गापुर में प्रीचिंग के लिए भेजा। तो प्रभु जी वहाँ पे गीता का प्रवचन भी दुर्गापुर में कर रहे थे, तभी वहाँ पे मंदिर बना नहीं था। फिर बाद में दुर्गापुर में जब इस्कॉन का मंदिर बना, तभी प्रभु जी वहाँ का जनरल मैनेजर था और प्रभु जी उस एरिया के बर्दवान डिस्ट्रिक्ट और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, ये सब एरिया में भी प्रभु जी प्रवचन कर रहा था। और हमारे जो अवतारी देश यात्रा लीडर्स के यहाँ से यहाँ पे भी प्रभु जी आके क्लास दिया है, तो हम सबको याद है। ये सब मैंने जो नए भक्त आए उनके लिए बोला है। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके प्रभु जी को इस मंच पे आज और कल के लिए आमंत्रण करते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, नाउ स्टार्ट। यस नमस्कार। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग के दुर्गापुर इस्कॉन की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभेच्छा। मैं लास्ट 2018 में भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज के साथ अबू धाबी आए थे और इस टाइम चैतन्य चरण प्रभु वहाँ थे। तो बहुत सारा प्रोग्राम अरेंज हुआ था, तो मैं भी वो कैंप में गया। शायद ये मुसफ्फा और रसल खैमा ऐसा कुछ नाम है उस जगह का, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। तो बहुत सारा डिवोटी वहाँ पे है और बहुत अच्छे भक्त लोग हैं। तो मुझे तो यहाँ से अबू धाबी जाने के बाद ज्यादा उत्साह मिला और प्रीचिंग का नया नया स्टाइल देख के मुझे बहुत आनंद मिला। अभी मैं दुर्गापुर में आने के बाद वैसा स्टाइल अभी तक दुर्गापुर में भी चालू किया मैंने। खास करके आज मैं बहुरूप प्रभु, सिद्ध गौरांग प्रभु और जगत जीवन प्रभु को आभारी हूँ, क्योंकि उन लोग के लिए मैं मेरे से आज फिर अबू धाबी में अबू धाबी का दर्शन, अबू धाबी का भक्त लोग का दर्शन मिल रहा है। तो सभी भक्त लोग को यथापूर्वक सम्मान देते हुए श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के चरण कमल में बारंबार प्रणति निवेदन करते हुए ये वैष्णव सदाचार के बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे, आज और कल। तो वैष्णव सदाचार, खास करके मैं भी उतना सदाचारी नहीं हूँ कोशिश कर रहा हूँ इस्कॉन में जो सिस्टम है वो फॉलो करने के लिए। फिर भी मेरे से आदेश है और जो गुरुदेव और सीनियर डिवोटी के पास मैंने सुना और जितना तक मैंने मेरे जीवन में उतरने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो आज आप लोग के साथ हम लोग बांटेंगे। मतलब भगवत गीता में एक श्लोक है, मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधन्तस्य परस्परम कथन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब भक्त लोग एक साथ होते हैं, आपस में मिलते हैं, तब भक्त लोग एक दूसरे के साथ भगवान के और भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं।
तो ये सदाचार का मतलब क्या है, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, इसलिए ये सेमिनार या कोर्स हम लोग करेंगे। तो 2 दिन में जो टॉपिक्स मुझे प्रभु जी लोग दिए हैं, वो टॉपिक्स तो ऐसा ही है। मॉर्निंग प्रोग्राम, तिलक धारण, 4 प्रिंसिपल, ऐसा कुछ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको ठीक तरह से समझने के लिए, और सिर्फ समझना ही नहीं चाहिए, इसको जीवन में इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो पहले सदाचार क्या है, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। सदाचार क्या है? सदाचार मतलब वैष्णव लोग का जो आभूषण है। वैष्णव भक्त कभी ऑर्नामेंट से खुद को सज्जित नहीं करते हैं। भक्त लोग अपने गुण से अपन को सुसज्जित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सदाचार है वैष्णवेर भूषण। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु इस सदाचार के बारे में ग्रंथ लिखने के आदेश दिया, और तब सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को पूछा सदाचार के बारे में मैं क्या लिखूं। तब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, जी सनातन गोस्वामी सिंह, हे सनातन, तुमको सब कुछ पता है, फिर भी तुम दैन्यता के वास में आके ये बोल रहे हो, फिर भी तुम पूछ रहे हो, ये मैं बोल रहा हूं। सदाचार है वैष्णवेर भूषण। मान लीजिए कोई अमीर आदमी, उनके पास बहुत संपत्ति है, धन है, अगर उनका ड्रेस में, उनका गाड़ी, उनका मकान अच्छा नहीं होगा, तो वो पैसा का क्या मतलब, उस धन संपत्ति का क्या मतलब? मतलब जो जिसके पास संपत्ति है उसको दिखाना चाहिए, नहीं तो संपत्ति का कुछ मतलब नहीं होता। वैसे ही जो वैष्णव है, उनका जो बाहर चीज है, मतलब क्या, सदाचार है। वो कैसे बात करेगा, कैसे एक दूसरे के साथ संपर्क रखेगा, कैसे भगवान को प्रणाम करेगा, वैष्णव लोग के साथ कैसे व्यवहार करेगा, कैसा ड्रेस होगा, कैसा उनका खाना पीना होगा, सब कुछ। श्रील भक्ति चलो स्वामी महाराज और भक्ति विकास महाराज दोनों मिलके वैष्णव एटिकेट के ऊपर एक किताब भी लिखे हैं, उसमें सारा कुछ है। तो सदाचार मतलब क्या होगा? सदाचार मतलब है वैष्णवेर भूषण, मतलब वैष्णव का आचार। एक व्यक्ति को देख के पता चलता है व्यक्ति कैसा है। जैसे भगवद गीता 2nd चैप्टर में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछे, स्थितभोग्य व्यक्ति का लक्षण क्या है? भगवान उत्तर दिया, स्थितभोग्य व्यक्ति का कैसा कैसा लक्षण है, वो कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे बात करते हैं, सब कुछ लक्षण है। वैसे ही जो वैष्णव है, जो विष्णु का भक्त है, उनका कुछ खास लक्षण है जिसे उनको दूसरे से अलग किया जाएगा। वही है वैष्णव सदाचार। क्यों हम लोग सदाचार पालन करेंगे? मैंने सुना कुछ लोग शेल्टर लिए हैं, कुछ लोग दीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रहा है, दीक्षा होगा अभी, और कुछ लोग नया है, सोसाइटी में नया ज्वाइन किए हैं। तो सदाचार पालन करने का जरूरत क्या? भक्ति ऐसा नहीं है जब हम लोग 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जाप करेंगे, मैं भक्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हम लोग जब पहले इस्कॉन के साथ जुड़े, उस टाइम हम लोग को जो सीनियर डिवोटी है, वो लोग कहते हैं, अरे मंदिर में आओ और चैंटिंग करो, बस सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब हम आगे बढ़े, तब देखे सिर्फ चैंटिंग नहीं, चैंटिंग के साथ और कुछ भी है। जैसे
4 प्रिंसिपल फॉलो करना है, एकादशी करना है, भगवान को ऑफर करके प्रसाद लेना है, बस ऐसा ही नहीं। खुद को शास्त्र ग्रंथ पढ़ना है और प्रीच भी करना है, ऐसा ही नहीं, और भी है। तो जितना आप आगे जाएंगे उतना कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने का कोई एज नहीं होता, उम्र नहीं होता है। हाँ, मरने तक हम लोग को सीखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु एक बार पुरी में, उस टाइम पुरी में महाप्रभु थे, तो एक बच्चे, उनका नाम था गोपाल। तो महाप्रभु बाह्य क्रिया कर रहे थे और जीभ को ऐसे दांत से ऐसा करके उन्होंने बाहर आया और गोपाल सामने खड़ा था। गोपाल ने पूछा, प्रभु आप जीभ को क्यों ऐसे पकड़ के रखे हैं? तो महाप्रभु ने कहा, हर दम कृष्ण का नाम मेरा जीवा में आता है, होता है, तो मैं तो अशुद्ध जगह में अभी तक थे, वहां पे अगर भगवान का नाम हो जाएगा अपराध बन जाएगा, इसलिए मैं ऐसा किया। तब गोपाल ने कहा, प्रभु अगर उस टाइम किसी को मृत्यु हो जाएगा तो उस टाइम तो भगवान का नाम नहीं हो पाया, तब क्या होगा? तब महाप्रभु ने कहा, वाह बहुत अच्छा बात किया तुमने, आज से तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारा नाम होगा गोपाल गुरु। मतलब क्या? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने के बाद भी एक बच्चे के पास से कुछ शिक्षा लिए। तो महाप्रभु जीव को दिखाया, जगत को सिखाया, सीखने का कुछ उम्र नहीं होता है, सीखने का कुछ टाइम नहीं होता है, सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास से और किसी भी उम्र में किसी भी टाइम पे अगर कुछ सीखने को मिले तो उनको सीखना चाहिए, उनको लेना चाहिए। तो हम लोग सदाचार क्यों पालन करेंगे? भक्ति को आगे ले जाने के लिए हम लोग सदाचार पालन करेंगे। और दूसरा क्या है, हम लोग इस्कॉन का डिवोटी है। हाँ, आज दुनिया में इस्कॉन एक ऐसा संस्था है जो दुनिया को दिशा दिखाने वाले हैं, दुनिया को सुधारने वाले हैं। लेकिन जो लोग इस्कॉन का ही है, अगर उनके अंदर शुद्धता नहीं रहेगा, अगर ये लोग अनपढ़ रहेगा, तब दूसरे को क्या सिखाएगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गाय गुरु होइया तारो ए देश। चैतन्य महाप्रभु ने सबको गुरु होने के लिए बोले, लेकिन गुरु होने के पहले तो शिष्य होना है। हाँ, अपनी आचरी धर्म जीवे सिखाओ, खुद को सीखना है, बाद में दूसरे को सिखाना है। हाँ, इसलिए सदाचार हम लोग खुद पालन करेंगे और आगे जाके दूसरों को सिखाएंगे। जैसे कैंप में जो लोग नया है, उन लोग को कौन सिखा रहा है? जो पुराना डिवोटी है। अभी जो नया है वो 2 साल बाद पुराना हो जाएगा, उस 2 साल बाद जो नया लोग आएगा, इस लोग को, उन नया लोग को कौन सिखाएगा? अभी जो नया है, जब वो पुराना बन जाएगा वो सब सिखाएगा। हाँ। लेकिन अगर इन लोग के पास ठीक शिक्षा नहीं है, तिलक कैसे करना चाहिए, आचमन कैसे करना चाहिए, प्रसाद के टाइम मंत्र कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रसाद बनाना चाहिए, अगर ये ठीक से हम लोग नहीं सीखे तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अपनी आचरी धर्मो जीवे सिखाओ। पहले खुद सीखो, देन दूसरों को सिखाओ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी भारतवर्षे मनुष्य जन्म हইল जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। पहले खुद का जन्म सार्थक करो, बाद में दूसरे का जन्म सार्थक करने के लिए आगे प्रचार करो। तो खुद को सुधारने के लिए ये सदाचार हर एक आदमी के लिए, हर एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इस्कॉन में आने के बाद बहुत सारा प्रीचिंग करते हैं, बहुत सारा मैनेजमेंट करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन खुद का कुछ क्या डेवलप नहीं हुआ।
सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन खुद का कुछ डेवलप नहीं है। हाँ, भक्ति में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, तब तो सब कुछ बेकार है। इसलिए खुद को भी भक्त लोग के पास जाके या शास्त्र के द्वारा खुद को भी स्ट्रांग करना है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं जी वो डिवोटी बहुत अच्छा है लेकिन उनको बहुत गुस्सा है। तो अच्छा का मतलब रहा, अच्छा है लेकिन गुस्सा करते हैं तो अच्छा का मतलब नहीं रहा। बहुत अच्छा है लेकिन जब गुस्सा करेगा तो उनका पूरा अच्छा, जितना भी अच्छा उनका क्वालिटी है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो भक्त मतलब हर तरह से खुद को ऐसे बनाएंगे, ऐसे उनको भक्त बनना है जो इस्कॉन के लिए और दूसरे के लिए एक साक्षात शिक्षा की मूर्ति होगा। हाँ, खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना है जो उनको देख के ही भक्त कैसे होना चाहिए, भक्त दूसरे को पता चल जाएगा। इसलिए हम लोग सदाचार पालन करेंगे। सदाचार करने के बाद हमको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। मान लीजिए जो लोग सुबह उठने के बाद चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करने के बाद उनको मन में बहुत आनंद होता है, हाँ आज मैं कुछ किया। और जिस दिन ऐसा होगा पूरा दिन बीत गया, चैंटिंग खत्म नहीं हुआ, रात में चैंटिंग किया लेकिन ऐसे करते करते हुए मतलब नींद आ रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है, तो उनको आनंद मिलेगा क्या? नहीं। उनको खुद को ही समझ आ जाएगा जहाँ चैंटिंग हुआ लेकिन वो चैंटिंग नहीं था, वो दूसरा कुछ था। लेकिन सुबह जब हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा तो आनंद आएगा। वैसे ही अगर हम लोग सदाचार पालन करेंगे, जो सिस्टम शास्त्र में दिया गया है वो अगर ठीक तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे खुद के लाइफ में, तो खुद को आनंद आएगा। जो नहीं, मैं सब कुछ छोड़ के भक्ति में आया हूँ, भक्ति का जो सिस्टम है वो ठीक तरह से पालन हो रहा है मुझसे, आनंद आएगा। हाँ, इसलिए हम मतलब ये सदाचार का बेनिफिट क्या है? सदाचार कोर्स का खुद सदाचार सीखने के बाद उसको जीवन में इस्तेमाल करके पारमार्थिक या दिव्य आनंद मिलना, यही है सदाचार का बेनिफिट। तो अभी हम लोग सदाचार का चर्चा में आगे जाएंगे। तो टॉपिक्स जो है उसका पहला पॉइंट है मॉर्निंग टाइम शेड्यूल। सुबह का शेड्यूल कैसा होना है? तो जो गृहस्थ लोग हैं उन लोग के लिए अलग होगा और जो कैंप पे है उन लोग के लिए थोड़ा अलग होगा, क्योंकि जो कैंप में है वो लोग बहुत रात हो जाता है उन लोग को सोने के लिए, है ना? डिवोटी लोग कुछ बताइए तो अच्छा होगा। सही है प्रभु जी। सही है ना? तो जो लोग कैंप में रहते हैं उन लोग को तो आने में बहुत देर होता है, और खास करके एक कैंप में एक रूम में, कैंप में जो मैंने देखा एक रूम में 7-8 आदमी रहते हैं। तो हर सभी लोग भक्त नहीं है, जो लोग 1-2 भक्त हैं वो लोग को तो ठीक है, जल्दी सोना आदत बन गया। लेकिन जो लोग भक्त नहीं है वो लोग थोड़ा गाना बजाना करते हैं, बात वार्तालाप करते हैं और मस्का मारते हैं। इसलिए जो लोग डिवोटी है और वो रूम में है उनको सोने में भी दिक्कत होता है, अगर सोना चाहे फिर भी नहीं होता है। तो जो लोग कैंप में है उन लोग के लिए थोड़ा अलग, और जो घर में है उन लोग के लिए थोड़ा अलग। लेकिन कॉमन जो है सबके लिए जो एक है वो है जितना हो सके सूरज उगने के पहले ही, सूर्योदय के पहले ही नींद से जागना है। शास्त्र में कहा गया है सूरज उदय होने के 1 घंटा 26 मिनट पहले से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, और जब ब्रह्म मुहूर्त होता है वो है स्वात्विक। अगर पारमार्थिक काम अगर हम लोग सात्विक स्तर में सात्विक मुहूर्त में करेंगे तो उसको ज्यादा फायदा होगा, और जितना दिन आगे जाएगा उतना राजसिक होगा और रात में तो तामसिक हो जाता है। जो लोग सुबह नींद से जगते हैं उन लोग का जब सुबह हो जाता है, और अगर जागने के टाइम देर हो जाएगा
तो चैंटिंग ठीक से नहीं होगा। अगर चैंटिंग नहीं होगा दिन में तो रात में करना पड़ेगा, और रात का चैंटिंग तामसिक हो जाता है। चैंटिंग तो तामसिक नहीं है, लेकिन वो जो मुहूर्त है वो तामसिक है। उस टाइम नाना प्रकार का चिंता आता है, नींद आता है, हाँ, तो उस टाइम चैंटिंग अच्छे से नहीं होगा। इसलिए सभी लोग के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक रखना चाहिए, और इसके लिए जितना हो सके जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ, जो गृहस्थ लोग हैं कम से कम 4:30 बजे नहीं होगा तो ठीक है 5 बजे, लेकिन आपको सूर्योदय के पहले ही जगना है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जो हमारा 24 घंटा है, ये 24 घंटों को तीनों भागों में बांटे। तो स्वास्थ्य, साधना और सेवा, तीनों भागों में 8 8 8। स्वास्थ्य के लिए 8 घंटा देना पड़ेगा, साधना के लिए 8 घंटा देना पड़ेगा, और सेवा के लिए भी 8 घंटा देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए 8 घंटा मतलब श्रील प्रभुपाद ने कहा है 6 घंटा के लिए 6 घंटा रेस्ट लो। प्रभुपाद तो 2 घंटे लेते थे, उनको बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो महात्मा है, वो तो अलग दुनिया से आए हैं, उनके बात छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग को 6 घंटा रेस्ट लेना चाहिए, और बाकी जो 2 घंटा शास्त्र के अंदर जो 2 घंटा है उसमें नहाना, धोना, खाना, ऐसा कुछ 2 घंटा में हो जाएगा। 8 घंटा। 8 घंटा सेवा मतलब हम लोग मंदिर में रहते हैं तो मंदिर का जो सिस्टम है सेवा में सेवा, और जो बाहर में रहते हैं वो लोग सेवा मतलब नौकरी, बिजनेस जो करना है खुद के लिए या भगवान के लिए, वो भी करना चाहिए ठीक से। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोग को भी गवर्नमेंट के साथ या मालिक के साथ चीटिंग करना नहीं चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूँ भक्त लोग नाना तरह का बहाना देके मंदिर में सेवा में लगते हैं, लेकिन ये ठीक अच्छा नहीं है, क्योंकि जहां से हमको पैसा मिल रहा है अगर वहां पे हम लोग ठीक से काम नहीं करेंगे वो भी एक अपराध है, वो भी एक पाप है, क्योंकि हम चोरी करके पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो काम भी ठीक से करना चाहिए। जो लोग मैंने देखा, जो लोग चाकरी नौकरी करते हैं, अगर वो लोग कंपनी में या गवर्नमेंट सर्विस ठीक से टाइम से नहीं करेगा तो वो लोग मंदिर में भी ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आलसी है। वहां पे भी झूठ बोल रहा है, यहाँ पे भी झूठ बोलेगा। हाँ, मैं देखता हूँ जहां जहां प्रोग्राम होते हैं, कि अबू धाबी, क्या दुबई, क्या दुर्गापुर, क्या मायापुर, कुछ लोग बहुत सारा सेवा करते हैं और कुछ लोग हवा लगा के घूमते हैं, बहुत दौड़ भागते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं है। ऐसे ही दिखाते हैं लोग को कितना सेवा, लेकिन अंत में कुछ रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो आलसी है। तो जो नौकरी करते हैं वो नौकरी भी ठीक से करेगा, तो सेवा 8 घंटा ठीक तरह से सेवा करेगा, और बाकी 8 घंटा जो है वो साधना मतलब मंगल आरती, भागवत पाठ, श्रवण, जप, संध्या आरती अगर होगा तो संध्या आरती, गुरु पूजा, और चैंटिंग तो बोले मैंने, और प्रीचिंग, ये सब में भी खुद को देना पड़ेगा। तो ये 8 घंटा हो जाएगा। तो देखो तीनों 8 घंटा में 24 घंटा हो गया। भगवान ने कहा है मन मना भव मत भक्तो, हर तरह से मन को मेरे तरफ लगाओ। अगर ये सिस्टम में हम लोग चलेंगे तो मन हर पल भगवान की सेवा में है, क्योंकि जो हम लोग रेस्ट ले रहे हैं वो किस लिए, आज रात को रेस्ट लेंगे, कल सुबह ठीक टाइम से उठ के जप करेंगे, भगवान सेवा करेंगे, नौकरी करेंगे, ठीक से करने के लिए मैं रात में रेस्ट लिया। तो ठीक है, कृष्ण के लिए ही नहाएंगे, क्यों, कृष्ण के लिए। हाँ, उसके बाद प्रसाद लेंगे क्यों, खाएंगे क्यों, कृष्ण के लिए। जो कुछ भी है कृष्ण के लिए, और नौकरी भी करेंगे वो भी
कृष्ण के लिए, हाँ, तो पूरा मन मना हो जाएगा। तो ऐसे ही सुबह हमको जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा। और नींद से जागने के बाद बेड के ऊपर रहते हुए ही आपको गुरुदेव और भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाँ, जिन लोग का दीक्षा हो गया या शेल्टर ले लिए, उन लोग गुरु महाराज का प्रणाम बोलेगा, प्रभुपाद का प्रणाम, और भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम करके भगवान को थैंक्स देना है। ये जो रात बीत गए और आज का सूरज देखने का मौका मिला, थैंक्स कृष्णा, आपने मुझे ये मौका फिर से दिए। क्योंकि रात में सोने के टाइम अगर मैं ऊपर चला जाता तो काम खत्म। आपने मुझे मौका दिया आज आपका सेवा करने के लिए, और ऐसा कृपा करो जैसे मैं सारा दिन सभी प्रकार अपराध छोड़ के आपकी सेवा में मैं जोड़े रहूं। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए बेड के ऊपर बैठ के ही, ठीक है। और उसके बाद सीधा बाथरूम में जाके नहाना चाहिए, ठीक है। जो कैंप में है तो ये भी एक चीज है, मान लीजिए एक कैंप में एक रूम में 3 डिवोटी है और 5 नॉन डिवोटी है। तो जो डिवोटी है जब उनका सोने का टाइम आया तो जो नॉन डिवोटी है वो लोग मस्का मार रहा था, गाना बजा रहा था, जोर जोर से बातचीत कर रहा था। तो ये तीनों डिवोटी को सोने में दिक्कत हो रहा था। अभी इन लोग को तो आदत पड़ गया, सीखे सुबह उठना होगा, तब ये लोग उठे, और जो लोग नॉन डिवोटी है वो तब सो रहे थे। तो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, जो कल ये लोग हम लोग को डिस्टर्ब किया, आज हम करेंगे, जल्दी जल्दी उठ के इन लोग को डिस्टर्ब करेंगे। जड़ी जोर से बेल बजा दिया, मतलब घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको ऐसा सुंदर ढंग से चलना है, आगे जाके वो 5 जो नॉन डिवोटी है वो भी आप लोग को देख के भक्त बन जाएगा। हाँ, इसलिए सदाचार इतना ही नहीं है खुद के लिए, सदाचार दूसरों को सुधारने के लिए भी बहुत काम में आएगा। हाँ, एक को देख के दूसरे को अच्छा लगता है, वो भी बाद में आगे जाके भक्त बन जाएगा। तो इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। तो कैंप में छोटा करके आरती करना है। अगर सब लोग सोए हैं तो घंटी बजाना नहीं चाहिए, ऐसे ही मुख में धीरे धीरे किसी का डिस्टर्ब नहीं करके आप मंगल आरती गा सकते हैं। दिया दिखा सकते हैं, अगरबत्ती दिखा सकते हैं, और वो भी आपके घर वालों के साथ मिलते जुलते, मतलब किसी का डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसा करके करना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन अभी अबू धाबी दुबई में जो प्रीचिंग कर रहा है एक चैलेंज के साथ, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे जो इस्कॉन का प्रचार, इस्कॉन का जो मूवमेंट चल रहा है वो बंद हो जाए। कुछ तो है जो लोग हमारा प्रीचिंग को बंद करने के लिए हर पल लगे रहते हैं, तो ऐसा कभी ना करे, कुछ भी ना करे जैसे हमारा प्रीचिंग का मूवमेंट आगे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर गेटिंग अप, उठने के बाद क्या करेंगे तो मैंने बता दिया। इसके बाद बात स्नान करना चाहिए। गृहस्थ हो या कैंप में रहने वाले भक्त लोग हो, नया हो या पुराना हो, सभी को ये मानना चाहिए भक्ति जीवन में सुबह नहाने का बहुत महत्व है। क्योंकि अगर हम नहीं स्नान करेंगे तो अपवित्र रह जाएंगे, ठीक है। जो लोग भक्त नहीं है वो लोग विंटर के टाइम तो स्नान ही नहीं करते, 2-3 दिन परफ्यूम यूज करके रह जाते हैं, स्नान नहीं करते। लेकिन जो भक्त लोग हैं दिन में 2 बार स्नान करते हैं, ठीक है। कि ये विंटर के टाइम, समर के टाइम, रेनी सीजन में
हर टाइम 2 बार स्नान करते हैं। तो स्नान करने के लिए क्या होता है, स्नान करने में शरीर में जो क्या है, लोमकूप है, ये फ्रेश हो जाता है और बाहर का ऑक्सीजन अंदर जाता है, अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो निकल गया। हर लोमकूप में वो मल के जैसा रहता है, तो जब नहाएंगे सुबह तो भी साफ हो जाएगा और अंदर से बहुत क्या फ्रेश महसूस होगा। तो सुबह उठ के स्नान करना है और जैसे आपको अच्छा लगे, ठंडा जल पानी में तो ठंडा, नहीं तो अगर गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी, जैसे आपको सूटेबल हो स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के पहले माउथ फ्रेश करना है। तो कभी-कभी ऐसा देखा जाता है, घर वाले लोग ऐसे करते हैं, तो ब्रश करने के टाइम घर में घूमते हैं, ये सदाचार नहीं है। ब्रश तो बेसिन के पास जाके ही करना है या बाथरूम में करना है। ब्रश घर में घूम के करना अच्छा नहीं है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है, जिस ड्रेस पहन के ब्रश किया उसी ड्रेस पहन के रात में सो गया, ये भी सदाचार का विरुद्ध है। तो जो कुछ डिवोटी को आदत है रात में सोने के लिए, सोने के टाइम ब्रश करके सोते हैं, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन ब्रश करने का ड्रेस अलग होगा और सोने का ड्रेस अलग होगा। जिस ड्रेस पहन के मैंने रात में ब्रश किया उसी ड्रेस पहन के सोना ठीक नहीं है। ये सदाचार में नहीं आता है। तो उसको त्याग करके सोना है और सुबह का जो ब्रश होगा वो बेसिन के पास जाके ही ब्रश करना है, घूम-घूम के नहीं, ठीक है? क्योंकि कैंप हो या घर हो, भगवान का चीज, भगवान का सामान इधर-उधर है, भक्त लोग हैं, तो अगर हम ब्रश करते हुए ऐसे घूमेंगे तो इसको शास्त्र में अनाचार कहा गया है, सदाचार नहीं। तो ये अनाचार नहीं करना चाहिए। बेसिन के पास जाके मुख को फ्रेश करना है, दातन करना है, ब्रश करना है। उसके बाद बाथरूम जाके बाथरूम का जो काम है उसको खत्म करना है। और कभी-कभी दिखता है एक-एक डिवोटी बाथरूम में जाके बहुत टाइम लगा देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। कैंप में जो लोग हैं तो उनको सोचना चाहिए, मेरे पीछे बहुत सारा आदमी है खड़ा, अगर मैं इतना देर लगाऊंगा, ऐसे बाथरूम में कुछ काम नहीं है, किसी को आदत पड़ जाता है बाथरूम में जाके टाइम लगाना, ये अच्छा नहीं है। किसी को लिए भी अच्छा नहीं है ये। बाथरूम अच्छा जगह नहीं है। प्रभुपाद ने कहा ये जड़ जगत को बाथरूम के साथ प्रभुपाद कहा गया, कहाँ था? ये जड़ जगत है, मटेरियल वर्ल्ड लाइक ए बाथरूम। बाथरूम क्यों कहा? एक तो डाटी है और दूसरा बाथरूम में लोग ज्यादा टाइम नहीं रहते हैं। वैसे ही जगत में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने कहा। तो बाथरूम में ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, बाथरूम का काम हो गया, स्नान हो गया, स्नान जरूर करना है। और जो भक्त लोग भगवान की सेवा में हैं, अगर स्नान के साथ वो भी आ जाता है, जब टॉयलेट करेंगे तो टॉयलेट के टाइम ठीक तरह से पानी यूज करना है। जहां-जहां पानी यूज करना चाहिए, हाथ में, पैर में, यूरिन पासिंग के जगह में ठीक तरह से जल यूज करना है। और जब लैट्रिन करेंगे तो लैट्रिन करने के बाद स्नान करना उचित है। अगर स्नान नहीं हुआ तो कम से कम कमर तक धोना पड़ेगा। और अगर आप पुजारी है या भगवान के लिए रसोई करते हैं तब तो आपको पूरा स्नान करना है, क्या सुबह, क्या रात, क्या शाम। जब आप बाथरूम जाएंगे, मतलब बड़ा मतलब लैट्रिन जाएंगे तो आपको जरूर स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि आप भगवान की सेवा में शामिल होंगे बाद में। इसलिए स्नान तो करना ही पड़ेगा।
इसके बाद वाटर शुद्धिकरण, तो स्नान हो गया, ये तो पानी से स्नान हुआ, अभी मंत्र से स्नान होगा। स्नान 5 प्रकार की होता है। एक है जल स्नान जो हम लोग डेली करते हैं, दूसरा है मृत्तिका स्नान, तीसरा है गोधूली स्नान, चौथा है बारूनी स्नान और पांचवा है मंत्र स्नान। तो पहला जो है जल स्नान, जो हम लोग जल में स्नान करते हैं उसको जल स्नान कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा अब लोग आबू धाबी में हो, वहां पे गंगा जमुना नहीं है, जब आप स्नान करते हो तब अगर 3 बार गंगा 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 बोल के स्नान करोगे तो भी गंगा स्नान का सेम फल आपको मिलेगा। या जमुना 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 बोल के स्नान करोगे तो जमुना स्नान का फल आपको मिलेगा। ये गुरु मुखपद्म वाक्य गुरुदेव ने कहा है, इसको सच समझना चाहिए। और उसके बाद जल स्नान हो गया। गीता में, गीता का महात्म्य में एक श्लोक है, मलिने वचनांग पुंसो जल स्नानम दिने दिने। जल स्नान करने से शरीर का जो मैला है वो चला जाता है, ठीक है, जल स्नान। इसके बाद आपको मृत्तिका स्नान। हम लोग ऐसे जगह में गया जहाँ पे टॉयलेट करना पड़ा, लेकिन पास में कुछ पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है, तो क्या करेंगे? मिट्टी को टच करना चाहिए, उसको मिट्टी का स्नान कहते हैं। माटी छूने में भी शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन वो हर टाइम नहीं, जब पानी नहीं है तब। तीसरा है गोधूली स्नान। गांव में जब गाइया गोचरण से लौटते हैं शाम के टाइम, तब क्या होता है, गाय के खूर से धूल उठता है। इस धूल जो गाय के खूर से जो धूल उठते हैं, ये धूल को, डास्ट को अगर आपको शरीर में लगे तो अच्छा है। इसको गोधूली स्नान कहते हैं। और चौथा है बारूनी स्नान। बारूनी स्नान क्या है? सूरज है, धूप है और साथ बारिश भी हो रहा है। धूप और बारिश एक साथ है, मतलब धूप है, क्लाउड नहीं है, बादल नहीं है, लेकिन बारिश हो रहा है। ऐसे कभी कभी होता है, धूप और बारिश एक साथ। उसी समय जो बारिश आपको शरीर में लगेगा उसको बारूनी स्नान कहा गया है। और जो 5वां है वह है मंत्र स्नान। मंत्र स्नान क्या है? हाथ में पानी लेके उसकी तरफ दृष्टि रख के मंत्र बोलना है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिबा जत स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवज्रम अभ्यंतरो शुचि। ऐसे करके शरीर में वो जल थ्रो करना है, देना है, छिकड़ना है। तो मंत्र स्नान क्या है? मन मीन्स माइंड, थ्रो मीन डिलीवर। मन को जो त्राण करते हैं वो है मंत्र। मैंने कहा गीता में श्लोक है, बलिनी मचनांग पुंस जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृतंग महत संसार अमलनाशनम। जल स्नान से शरीर का मैला नष्ट होता है, लेकिन जो गीता के ज्ञान के पीजूष में, रस में स्नान किया, उनका मन का मैला नष्ट होता है। वैसे ही भगवान श्री हरि का नाम, श्री कृष्ण का नाम जो स्मरण करेगा, उनका अंतःकरण और बाह्य दो ही शुद्ध हो जाएगा। अपवित्र पवित्रो वा। अपवित्र मतलब जो शुद्ध नहीं है, अपवित्र जो गंदा है, और जो पवित्र है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिबा। हर टाइम सर्वावस्था गतो पिबा जत स्मरेत पुंडरीकाक्षम। जिसको स्मरण करने से, जत स्मरेत पुंडरीकाक्ष, भगवान के एक नाम है पुंडरीकाक्ष, जाम अभ्यंतर शुचि। जिसके नाम स्मरण करने से ही अभ्यंतर, बाह्यिक
बाहर और भीतर दोनों शुद्ध हो जाता है। इसको कहते हैं मंत्र स्नान। तो मंत्र स्नान हो गया। अभी मंत्र स्नान के बाद तिलक के बाद भी मंत्र स्नान होता है, और कोई तिलक के पहले भी मंत्र स्नान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग तो तिलक के बाद ही करते हैं। इसके बाद आचमन। आचमन क्या है? आचमन भी है शुद्धिकरण। हाँ, एक खास तरह के शुद्धिकरण है। मंत्र बोल के पानी को निगलना है, पीना है। इसको कहते हैं आचमन। तो जो लोग भक्त हैं वो तो आचमन जानते ही हैं। जो कैंप में है, नया है, इन लोग के लिए आचमन मेरे पास मेरे पास आचमन का बट चामच नहीं है। तो काल होगा तो क्वेश्चन आंसर के टाइम में दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। आज पानी है, तो पानी में ये जो है इसको कहते हैं अनामिका। हाँ, लास्ट उंगली का पहला जो है ये उंगली जो है, इस उंगली को पानी में, जो आचमन काप जो है, एक काप में जो पानी है, उस पानी को शुद्धिकरण करने के लिए एक मंत्र है। वो मंत्र बोलने के पहले आपको दिखना चाहिए जिस पानी को आप शुद्धिकरण करना जा रहे हैं उसमें आपका नखून ना अंदर जाए, नहीं देना, नखून टच नहीं होगा। ये जो है ये जो आपका हाथ उंगली का सामने वाला अंश है उसको टच होगा, लेकिन नखून टच नहीं होगा। उसको टच करके आपको बोलना चाहिए ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। यह है आचमन का पहला पड़ाव। पहले आपको जल को शुद्धिकरण करना है। इसके बाद डान हाथ से पानी लेना है चम्मच के साथ, बाम हाथ में पकड़ना है, और डान हाथ का बीच में ये जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड का बीच में जो एक गर्त जैसा होगा, इसको कहते हैं ब्रह्म तीर्थ। इसमें पानी लेके उसमें दृष्टि डाल के बोलना है केशवाय नमो। केशवाय नमो बोल के उस पानी को यहां से पीना है। ऐसा आवाज नहीं होगा, सिर्फ पीना है। आवाज होगा मतलब आचमन नहीं हुआ। आवाज किसी भी तरह से नहीं होगा, पीना है। केशवाय नमो। सेम दोबारा लेके नारायणाय नमो, तीनों 3 टाइम्स। माधवाय नमो, केशवाय नमो, नारायण नमो, माधवाय नमो। एक बार आचमन करेंगे तो जब हम पिएंगे तो हाथ तो झूठा हो जाएगा। तो पानी से हाथ धोने के बाद फिर माधवाय नमो, फिर धोना, फिर केशव नारायण नमो, फिर धोना, फिर माधवाय नमो। हो गया आचमन। ऐसा करना है। और आचमन के बाद ओम अपवित्र पवित्र वा, मतलब मंत्र स्नान करना है। तो कोई पूछ सकते हैं आचमन कब कब करेंगे? खास करके जब नहा के तिलक करेंगे उस टाइम तो आचमन करना है। जब हम पूजा करने के लिए जाएंगे तब आचमन करना है। जब हम बाहर से आए हैं और बाहर से आने के बाद भगवान की कुछ सेवा करेंगे, उस टाइम आपको आचमन करना है। हर भगवत सेवा के पहले आपको आचमन करना है। आचमन से आपको शुद्धिकरण होता है। आचमन हो गया। अभी तिलक और कंठी माला। तिलक और कंठी तो अभी तक जो था वो तो ठीक था। आचमन करना, स्नान करना, सुबह उठना ठीक है। लेकिन जो नया डिवोटी है उन लोग के लिए तिलक और कंठी ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम होता है। उनको शर्म आता है। कंठी पहनेंगे, कंठी पहनने के बाद कोई कुछ कहेगा, तिलक पहनेंगे कोई कुछ कहेगा। भक्ति विनोद ठाकुर, उनका एक सुंदर पोएट है, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि तुम्हारे कबे की कथा कहिबे से कथा भाबिले आर की चलिबे,
বিপদে সম্পদে রাখিবে যে पदे तार पद কেন ভাবো না? बहुत सारा लोग बहुत कुछ कहेगा, हाँ? लेकिन आपको सोचना है, अगर हम भक्ति में आगे जाना चाहेंगे, अगर कृष्ण का भक्ति करेंगे, तो जो कृष्ण का दिया हुआ यूनिफॉर्म है, ये हम लोग को ग्रहण करना है। तिलक, माला, ये सब भक्तों का यूनिफॉर्म है। जैसे हम लोग, या आप में से कोई जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या कोई कंपनी में काम करते हैं, तो आपको कंपनी का बैच, लाइसेंस कार्ड आपको लेके जाना पड़ता है या नहीं? कंपनी का दिया हुआ यूनिफॉर्म आपको पहनना होता है या नहीं? होता है ना? वैसे ही भक्ति जीवन का जो यूनिफॉर्म है, वो है कंठी, तिलक, ये सब यूनिफॉर्म में आता है। तो ये जो भक्त होगा, उनको ये सब करना चाहिए। और लोचन दास ठाकुर एक गाना में उन्होंने कहा है, ब्रजेंद्र नंदन भजे जेई जन सफल जीवन तार। इस गाना में एक दो लाइन है जहाँ पे लोचन दास ठाकुर ने कहा है, तुलसीर हार ना परे जे छार जमा लय बास तार। जिन्होंने कंठी माला धारण नहीं किया, उनका जीवन बेकार, और वो जमालय में उनका जाना पड़ेगा। कंठी माला जिसके अंदर नहीं, जिसके गले में नहीं है। और तिलक, तिलक धारण ना करे जे जन की हबे तार गति, जिसके कपोल में तिलक नहीं है, ऊर्ध्वपुंड नहीं है, वो उनका गति कहाँ होगा ये पता नहीं है। शास्त्र में कहा गया है, एक हंटर था, पुराण में कहानी है, एक हंटर था, तो दिन से रात तक वो शिकार करते 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 थक गया, और थकने के बाद एक पेड़ के नीचे थोड़ा रेस्ट करने के लिए सो गए। और पेड़ के ऊपर रात है, पेड़ में बहुत सारा पंछी रहते हैं, तो कोई पंछी ने उनको ऊपर टट्टी कर दिया। और जब टट्टी कर दिया तो वो टट्टी आके उनको कपाल में पड़ा, और थोड़ा ऊपर में गया, थोड़ा नीचे गया, मतलब नाक के ऊपर कुछ और कपाल के ऊपर कुछ, ऐसा हो गया। तिलक तो नहीं था, वो तो टट्टी था, लेकिन देखने में तिलक जैसा थोड़ा हुआ, पूरा नहीं, थोड़ा हो गया तिलक जैसा। और इधर उसी टाइम उनको एक सांप ने डस दिया, तो सांप काटने के कारण वो मर गया, लेकिन उनको जमाला ही नहीं जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके कपाल में भला वो गोपी चंदन नहीं था, टट्टी था, फिर भी वो तिलक जैसा दिख रहा था, इसलिए जमदूत आने के बाद भी उनको शंका आ गया, अरे ये विष्णु का भक्त है शायद, इनके कपाल में तो तिलक जैसा कुछ दिख रहा है, छोड़ दो इनको। हाँ, नहीं लेके गए, और उनका भगवत धाम तो नहीं गए क्योंकि वो हंटर था, लेकिन थोड़ा बहुत ऊर्ध्वगति उनका हुआ। हाँ, और जब जमालय जाओ और ऊर्ध्वगति स्वर्ग में जाओ, कैसे आपने आया इधर वो आपको बताएगा। हाँ, स्वर्गलोक में जाओ फिर भी आपको बताएगा वो लोग, और नरक में जाओ फिर भी आपको बताएगा वो लोग, क्यों आपको इधर लेके आए। तो जब कोई अगर ऐसे करके भी स्वर्ग में जाएगा, उनको पता चलेगा जे मेरे कपाल में तिलक तो नहीं था, लेकिन तिलक जैसा कुछ हो गया, इसलिए मुझे स्वर्ग प्राप्ति हुआ। तब वो फिर मनुष्य जीवन में अगर आएगा तो छोटा उम्र से तिलक करेगा। हाँ, वैसे ही तिलक सबको करना चाहिए, जो भक्त है उनको तिलक करना चाहिए। तिलक में जो रेखा है, एक तरफ शिव जी, एक तरफ ब्रह्मा, और बीच में भगवान विष्णु रहते हैं। हाँ, और बीच में नीचे में एक तुलसी दल जैसा रहता है, वैसे भगवान विष्णु के चरण में तुलसी रहते हैं, इसलिए विष्णु के बीच वाला फाका जो जगह है, उसके नीचे तुलसी पत्र जैसा होता है। तो ऐसे करके तिलक करना चाहिए। तीनों चीज से तिलक होता है, राख से, दूसरा चंदन से, और तीसरा गोपी मिट्टी से या गंगा मिट्टी का से या तुलसी दल के मिट्टी का से, तुलसी पेड़ की माटी से
तिलक हो सकता है। तो शास्त्र में कहा गया है जो राख से भस्म से जो तिलक होता है उसको तामसिक तिलक कहते हैं। जो कुमकुम चंदन से तिलक होता है इसको राजसिक तिलक कहते हैं। और जो गंगा मिट्टी का, तुलसी मिट्टी का या गोपी चंदन से जो तिलक हम लोग लेते हैं उसको सात्विक तिलक कहते हैं। और अलग अलग संस्था का, अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग तिलक का भाव है। तो हम लोग को गौड़ीय वैष्णव लोग जो है इन लोग का तिलक कैसा है, 2 उलंब है, 2 रेखा है, बीच में वो जॉइंट हो गया, उसके नीचे तुलसी दल जैसा, ये है गौड़ीय वैष्णव तिलक। जैसे रामानुज संप्रदाय तिलक अलग है। हाँ, और श्री संप्रदाय हो गया, जो शिव भक्त है उन लोग का तिलक अलग है, जो काली भक्त है उन लोग का तिलक अलग है, जो गौड़ीय वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, इसको उनका धरवार है, इसको उनका भक्तों है, उन लोग का तिलक अलग होगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा है इस्कॉन का डिवोटी जब रास्ते से जाएगा तो देख के ही पता चल जाएगा इस्कॉन डिवोटी है, पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका ड्रेस, उनका चलन, उनका तिलक, उनका चैंटिंग स्टाइल, सब कुछ यूनिक है। देख के ही पता चला जाएगा ये इस्कॉन का है। तो तिलक तो करना ही चाहिए। और तिलक धारण का मंत्र है ललाटे केशवम ध्यायम नारायण मथोदरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकूपके विष्णुंच दक्षिणे कुक्षौ बाहू च मधुसूदनम त्रिविक्रमम स्कंदरे तु वामनम बम पार्श्वके सिद्धरम वाम बाहू तु ऋषिकेशं च कंदरे पिष्टंतु पद्मनाभं च कट्टम दामोदरम नशेत। यह है मंत्र है। तो इसको सहज भाषा से कहेंगे तो केशवाय नमो, नारायणाय नमो, माधवाय नमो, गोविंदाय नमो, विष्णवे नमो, मधुसूदनाय नमो, त्रिविक्रमाय नमो, वामनाय नमो, श्रीधराय नमो, ऋषिकेशाय नमो, दामोदराय पद्मनाभाय नमो, दामोदराय नमो। हाथ में जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको वासुदेवाय नमो बोल के मस्तक में लेना है। क्या माताजी, क्या पिताजी, सब लोग को ऐसे ही तिलक करना चाहिए। ठीक है। 12 अंग में, शरीर का 12 भाग में भगवान विष्णु का जो मंत्र है, इस मंत्र को दौड़ाते हुए तिलक करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 8 उसमें नारायण कवच है। नारायण कवच, तो कवच मतलब हम लोग पहनते हैं कवच, कवच पहनते हैं, निश्चिंग कवच पहनते हैं, कवच पहनते हैं। वैसे ही भगवान का नाम का कवच अगर हम लोग शरीर में ले लेंगे तो किसी भी तरह से हम लोग को भय का कारण नहीं रहेगा। भगवान का कवच हम लोग पहन लिए, भगवान की नाम की कवच। श्रीमद् भागवत का भागवतम में चैप्टर स्कंद कैंटो 1 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 14 कहा गया आपन्न संस्कृतिम घोराम जन्नाम विवशो गृणन ततो सद्विमुच्चेतो जद विवेति स्वयं भयम। जिसका नाम अगर हम विवश होने के बाद भी, विवश होके भी अगर भगवान श्रीहरि का नाम हम ले ले तो महाभय से भी भगवान का नाम हमको पार कर देगा। इसलिए भगवान का नाम लेते हुए, दौड़ाते हुए ये तिलक का लेपन शरीर में करना है। और ये भी कहा गया है शरीर है भगवान श्रीहरि का मंदिर। ठीक है, इसके अंदर परमात्मा है, जीवात्मा है, ये भगवान का मंदिर है। ये सुंदर शरीर, शरीर को डेकोरेशन करने के लिए, मंदिर को डेकोरेशन करने के लिए ये भगवान का नामांकित तिलक धारण करना चाहिए, कंठी धारण करना चाहिए। तभी कंठी हम आगे काल बताएंगे कंठी के बारे में। तो तिलक तक आज हुआ। तिलक करने के बाद फिर आपको आचमन करना पड़ेगा। केशवाय नमो, नारायण नमो, माधवाय नमो। एक बार गुरु महाराज के एक डिसाइपल था, उनका नाम था लीला।
लीलाधर या कुछ था, तो हम लोग उनको लीला बोल के पुकारते हैं। साउथ इंडिया में एक हमारा गुरु महाराज के साथ क्या बैस पूजा के पहले क्या होता है? अधिवास। नहीं, अधिवास नहीं। गुरु महाराज घूमते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? गौर पूर्णिमा के बाद गुरु महाराज टूर में जाते हैं, क्या बोलते हैं? सफारी। हाँ, साउथ इंडिया सफारी हुआ। तो साउथ इंडिया सफारी में लीला प्रभु था, तो बहुत हंसते थे वो। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज लेक्चर देने के लिए बैठे, और लीला स्नान करके गुरु महाराज के सामने बैठ गए, और बड़ा झांपू लेके वो कीर्तन करने के स्टार्ट कर दिया। तो गुरु महाराज कीर्तन करते हुए, थोड़ा ऑनलाइन प्रवचन नहीं था, लाइव प्रवचन था, मतलब ऑफलाइन था। मैं भी था उस टाइम गुरु महाराज के साथ। तो गुरु महाराज लीला को कहा, तिलक कहाँ है? तो लीला के साथ गुरु महाराज ऐसा कुछ मस्का मारते थे, इसलिए लीला ऐसा किया। तो गुरु महाराज ने उस टाइम कहा, तिलक विहीन कपाल शशांक सदृश, जिसके कपोल में भगवान श्रीहरि का नामांकित तिलक नहीं है, उनका कपाल शमशान जैसा। तो मानना चाहिए जिसके कपोल में तिलक है, मान लो हर सौभाग्य का अधिष्ठान उसके कपोल में है, दिमाग में है। और जिसके कपोल में तिलक नहीं है, तो किसी भी तरह से वो भगवान उनसे नाराज होगा। तिलक हर टाइम करना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं, नहीं हम फंक्शन में जाएंगे इसलिए तिलक नहीं डालेंगे, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे तिलक नहीं डालेंगे। अरे तिलक रहने से आपको फायदा होगा। कभी कभी हम लोग इंडिया में देखते हैं, गाड़ी में बस में इतना भीड़ है, बैठने का जगह नहीं है, कोई तिलक पहन के गए हैं, तो उसको देख के जो सीट में बैठे हैं वो सीट छोड़ दिया, अब महात्मा है, अब बैठिए। तिलक का इतना महात्मा है, ठीक है। इसलिए तिलक हर तरह से हम लोग को सेव करेगा। और अगर तिलक कंठी रहेगा कपोल में और गले में, तिलक और कंठी रहेगा, कुछ खराब भावना खराब काम आपको करने के टाइम हमको याद आएगा कि मेरे कपोल में तिलक है, मेरे गले में कंठी है, सब लोग देख रहा है, अगर ऐसा कुछ करे तो सोसाइटी का बदनाम हो जाएगा, मेरे से गलती करना ठीक नहीं है। ये भी हम लोग को सेव करेगा, कंठी तिलक। इसलिए तिलक तो जरूर करना है, कंठी तो जरूर पहनना है, इसलिए इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब आप लोग मुस्लिम कंट्री में हैं, तिलक अगर मिट्टी से नहीं हो पाएगा तो जल से भी तिलक करना चाहिए। देखिए, मैं 2-4 दिन पहले श्रीमद् भागवत का 6ठ स्कंद पढ़ रहा था। उस जगह में प्रभुपाद ने परपट में दिए, जो हम लोग सभी जब भागवत समुद्र में पड़ चुके हैं, कूद चुके हैं। अगर सब लोग एक साथ कूद गए तो कौन किसको बचाएगा, कौन किसको उद्धार करेगा? सबको खुद को उद्धार करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग को खुद को प्रयास करना है भक्ति पाने के लिए। ये जो हमारा अबू धाबी का जो यात्रा का लीडर लोग है, ये लोग बोल सकते हैं, नया तरीका ढूंढ सकते हैं, भक्त लोग को बोल के सेमिनार दिला सकते हैं, लेकिन करना है तो खुद को। बंगाली में एक कहावत है, चाचा आपन पान बाँचा। खुद को ही बाँचना है, खुद को ही सोचना है कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, कैसे हम भगवान कृष्ण का भक्ति करें। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये सेमिनार हो रहा है, ये तो एक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम को फॉलो करना खुद को है, ये खुद का जिम्मेदारी है। तो वैसे ही आज 10 बज गया, तो 1 घंटा टाइम था, तो नेक्स्ट डे हम लोग कंठी से स्टार्ट करेंगे। आज कुछ प्रश्न है? प्रश्न सिद्धगुरु प्रभु, we can ask question. Yeah, please. Hare Krishna. So Madhusudan Prabhu, प्रभु जी 10 Yes, Prabhu. Okay.
कितना टाइम तक 10 मिनट प्रभु जी ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 10 बजे 10 मिनट ओके प्रभु जी, अच्छा, thank you. पहले मैं बहुरूप प्रभु और सिद्ध गौरंग प्रभु जो भी है उसको मैं पूछ रहा हूँ, मेरे से मैं जो बोला ये कुछ अनपढ़ नहीं बोले ना? नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था, सब लोग के लिए अच्छा है। एक रिवीजन भी हो गया हम लोग के लिए। Really. सॉरी, ठीक है पूजी, बताइए। So, मधुसूदन प्रभु, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण, अपनी दंडवत सभी को। तो किसी भी भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और मेरा तो ये प्रश्न है कि जैसे तिलक हम करते हैं, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया है कि अगर हम यहाँ मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं, अगर हम मिट्टी से नहीं कर सकते हैं तो किसी कारण से हम पानी से भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात बताई प्रभु जी ने, तो हम लोग पानी से भी कर सकते हैं। तो यही प्रश्न था, तो ये एक मन में शंका थी, तो प्रभु जी ने इसको शंका दूर किया। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी भक्तों का किसी का भी प्रश्न है, लेकिन कैंप डिवोटी का कहीं से भी कुछ भी है तो अपना प्रश्न पूछ हाँ, सकते हैं। हरे कृष्ण। लेकिन हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक एक करके एक करके प्रभु जी, निर्मल चंद्र प्रभु पहले आपका प्रश्न लीजिए। निर्मल चंद्र प्रभु का पहले प्रश्न है। ओके प्रभु जी आप, हाँ, निर्मल चंद्र प्रभु पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बोले थे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय का पहले 1 घंटा 26 मिनट, तो हम लोग का इधर अभी सूर्योदय होता है 7 o'clock, तो हम 4:30 को फोटो पूजा कर सकते हैं? हाँ, फोटो, हम यहाँ बहुत लोग कैंप का है ना प्रभु जी, तो एक हाँ। रूम में 4-5 लोग रहते हैं, कि कोई लोग एक भक्त भी रहता है एक रूम में, तो उनके पास सिर्फ फोटो है, उनके पास और कुछ भी नहीं है, और उनको एक आधा घंटा है, उसके बाद ड्यूटी चला जाना है, नहा के इमीडिएटली आधे घंटे में। तो ये सब वो परिप्रेक्ष्य में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, जरूर कर सकते हैं आप। हरि बोल प्रभु। निर्मल चंद्र प्रभु सैटिस्फाइड? निर्मल तो चंद्र मेरा प्रभु, एक, हाँ, यस हरि बोल, मेरा एक बोलना था। प्रभु जी ने कहा अगर हम लोग मिट्टी से तिलक नहीं कर सके तो पानी से भी हो सकता है, ये ठीक है। लेकिन ये भी ठीक है जब हम घर आ गए, लौट गए, वापस आ गए, या मेरा कैंप में है, उस टाइम तिलक जरूर करना है, ठीक है। जहां पे सुविधा नहीं है वो तो पानी से चल जाएगा, लेकिन जब सुविधा है, घर में है, या हम लोग खुद प्रोग्राम में, खुद का सोसाइटी का प्रोग्राम में गए, उस टाइम पानी से नहीं, उस टाइम तिलक से करना है, ठीक है। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं, जो प्रभु जी ने कहा सेमिनार में तिलक पानी से भी चलेगा, ठीक है। इसको मिस यूज नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया। अगला और किसी भक्त का प्रश्न है? कौन है प्रभु जी, नाम बताइए। हरे कृष्ण, नाम बोलिए प्रभु जी। विष्णुपाद प्रभु बोल, विष्णुपाद। हाँ, विष्णुपाद प्रभु जी, बोले। प्रभु जी बोला था हम लोग तिलक करके तो तिलक करना चाहिए, वो तो सही बात है। लेकिन हम लोग जो टाइम ड्यूटी में आते हैं पूरा हर शरीर में तिलक करते हैं, लेकिन आने के टाइम जो हम लोग कोई कपड़ा के देके और हमारा जो कपाल को तिलक पोज लेते, लेकिन वो कोई गलत है ना, कोई अपराध होगा प्रभु जी? क्या ड्यूटी पर कहाँ जाते ना प्रभु जी, कभी तिलक करके जाते हैं, लेकिन कभी कभी वहां का सिचुएशन देख के कपाल से हाथ से मुछ देते हैं, तो वो सही है क्या, वो पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा ना, जो नौकरी आप लोग को करना है और वहां पे मतलब अबू धाबी में मुस्लिम कंट्री में रहते ही करना है, खास कारण के लिए अगर तिलक मुछ दिए तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कारण नहीं है, ऐसे आप डर के माफिक मुझ दिए या शर्म आके मुझ दिया, ये अपराध है। लेकिन आप कुछ कारण है, अगर हम लोग पहले में कहा ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा मूवमेंट बंद हो जाए। अगर वहां का लोग देखेगा हम लोग तिलक कर रहे हैं, कंठी माला पढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, रोड में कीर्तन कर रहे हैं, तो वो लोग को प्रॉब्लम होगा, वो लोग हमारा प्रीचिंग में बाधा डाल सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो उसके लिए आप तिलक मुझने में कोई अपराध नहीं है। थैंक यू। हमारे पास और एक आप बताइए था, हरे कृष्ण गुरु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग कासबन बनाते ना पहला ना के आके गंगे च जमुना च गोदावरी, वो 3 बार बोलना चाहिए ना 1 बार बोलना चलेगा? 1 बार। ओके,
सुनील प्रभु, प्रभु जी। थैंक यू विष्णुपद प्रभु। सुनील प्रभु को प्रश्न पूछेंगे प्रभु। सुनील हाँ प्रभु, सुनील प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमारा तो अभी नाइट ड्यूटी है, तो हम क्या जैसे 4 बजे हम शाम को 4 बजे हम ड्यूटी आ जाता है, तो भोग लगाने के लिए दिन में 1-2 बजे लगा सकता है, समझ में पैसा नहीं हम आया। लगाता है। समझ में नहीं आया क्या? नाइट ड्यूटी है प्रभु जी उनका, तो हाँ। सवेरे आके वो सो जाते होंगे, हाँ। दोपहर को उठते 2 बजे ऐसे 1 बजे, फिर नहा कर 2 बजे ऐसे भोग लगाते, नहीं भगवान को 2 बजे को भोग लगाते। फोटो ही है उनके हाँ। पास भी, फोटो ही है। हाँ तो लगा क्या सकते सही हैं। है? हाँ, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भगवान, हम लोग नहीं सोचते हैं लेकिन भगवान सोचते हैं आपका सिचुएशन क्या है। तो भगवान गीता में कहा है, जत करोषि जतज्ञासि जज्जोषि तदासि जत दत्तपुरुषि कौन्तेयो तत्कुरुषम अदर्पणम। तुम जो कुछ करो मेरे लिए करो। तो अगर आपका 2 बजे टाइम है तो 2 बजे कीजिए। मान लीजिए मैंने कहा सबको मंगल आरती करना है, लेकिन जो जिसको नाइट ड्यूटी होगा वो कैसे मंगल आरती करेगा? सही है ना, ठीक ना। जिसको मैंने कहा सबको संध्या आरती करना है, जिसको 20 शिफ्ट ड्यूटी रहेगा, वो कैसे संध्या आरती करेगा? हाँ, आप अगरबत्ती से, दिया से संध्या आरती, मंगल आरती नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कीर्तन जो है, ये जो मंगल आरती का गाना है, ये तो गुनगुना सकते हो। है ना, ये तो आप गुनगुना सकते हो, तो ये आप काम करते हुए कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही अगर आप सुबह आके सो जाते हो, तो सो जाने के पहले भगवान को कुछ फल अर्पण कर सकते हो, ठीक है। एक भगवान को फ्रूट्स दो, फ्रूट्स देके तुम सो जाओ, उसके बाद दोपहर में कुकिंग करके भगवान को भोग लगाओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल। थैंक यू सो मच प्रभु जी वहाँ पे बहुत लेट हो गया प्रभु जी। नायल कंपनी से प्रभु जी एक सवाल है प्रभु जी, थोड़ा। हाँ, नाम बताइए और प्रश्न पूछिए जल्दी प्रभु जी। प्रभु जी बलदेव नाम है, और हमारे प्रभु जी हैं, काफी 2 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो उनके पिताजी का डेथ हो गया है। हाँ, सुबह में तो मतलब उनको क्या करना चाहिए? वो भगवान को ऑफर भी करते हैं और चैंटिंग भी करते हैं, मतलब भगवान का हर तरह से सेवा करते हैं, तो उनको अभी क्या करना चाहिए? तो थोड़ा बताइए। वो कैंप में है अभी, आपके उधर रहते हैं? जी जी, साथ में है। और पिताजी का मृत्यु हो गया? ओके। हाँ। भगवान नित्य है, भक्ति नित्य है, और भगवान का सेवक भी नित्य है, इसलिए भगवान का सेवा कभी बंद नहीं होगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अंतर निष्ठा करो बाहरे लोको व्यवहार, अचिरात कृष्णतमा करिबेन उद्धार। अगर वो गांव में रहेगा तब तो उनको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि गांव वाले लोग पूछेगा, अरे तुम्हारा पिताजी गुजर गए, तुम अभी भगवान को टच कर रहे हो, तुम्हारा कुछ शुद्धिकरण नहीं है, तुम इस्कॉन में जाके फॉरेनर बन गए, ऐसा ऐसा कहेगा। लेकिन अभी तो दूर में है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भगवान को भोग लगाएगा, भगवान का सेवा करेगा, भगवान को नाम जप करेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि भगवान नित्य है और भगवान के साथ हमारा संपर्क नित्य है। जय हरि बोल। जय, थैंक यू सो मच प्रभु जी। वंडरफुल प्रभु जी, आपका एक प्रश्न का उत्तर आपको मिला सही से? यस प्रभु, थैंक यू। और किसी का प्रश्न है तो? नहीं तो प्रभु वहाँ लेट हो गया प्रभु जी अभी, और वहाँ पे तो हम लोग सिद्धगौरव प्रभु और भौरू प्रभु वांट्स टू, प्रभु जी यू वांट टू ऐड एनीथिंग प्रभु जी? हरे कृष्णा। Yes, Gopi Prabhuji, you want to ask any question, Prabhuji? Yeah, 1 minute, Prabhu, only 1 second. Yeah. Prabhuji, related to say, deity worship. Yes. Then, related to deity worship for the Snan and connected, I have one question, because in Grihastha, temple pujari okay, but in Grihastha, we need to stand if we are going to the bathroom. Again, we have to stand before offering anything to Lord. प्रभु जी, लैट्रिन के बाद? प्रभु जी, no, Latin no. Only bathroom we gone for single. urine के लिए? Yes. Oh no. Only आचमन. Only आचमन, ठीक है। क्योंकि घर में जो डेटीज रहते हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही भगवान का सेवा होता है, ठीक है। लेकिन जब मंदिर का पुजारी लोग हैं
उन लोग को तो वो कपड़ा छोड़ के यूरिन के पास करना है, फिर आके कपड़ा पहन के आचमन करके अंदर जाएगा। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वो कितना बार कपड़ा छोड़ेगा, इसलिए वो उसी कपड़ा पहन के टॉयलेट जाएगा, टॉयलेट से आने के बाद हाथ पैर धो के आचमन करके फिर भगवान का सेवा करेगा। हरे कृष्ण, थैंक यू। थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु, और एक प्रश्न कर सकते हैं प्रभु का प्रश्न का अंदर? लास्ट प्रश्न प्रभु जी। हाँ ओके, लास्ट पर्सन कीजिए। नो यस। प्रॉब्लम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग प्रभु जी, हाँ, कौन कृष्ण प्रश्न, नाम जी, बताइए। तो आप जो टाइम हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं विश्वनाथ हूँ। बोले प्रभु जी जो बोला था हम लोग ब्रश करके जो करते ना वो टाइम एक कपड़ा यूज करते हैं, जो नींद जाएगा वो टाइम और एक कपड़ा यूज करना चाहिए। लेकिन प्रभु का हमारा प्रश्न था, जो हम लोग ब्रश करते ना वही कपड़ा से हम लोग नींद जाते बस, और किधर भी नहीं जाते, तो ऐसा नहीं चलेगा प्रभु जी? नहीं, क्योंकि आपका जो बिस्तर है वो बिस्तर अशुचि हो रहा है। जो आपका बेडिंग है, बेड, उसी बेडिंग में आप जब भी करते हो बैठ के, उसी बेडिंग में आप पढ़ाई भी करते हो, ठीक है ना। तो जब आप ब्रश करने के बाद उसी ड्रेस पहन के बिस्तर में सो गए तो बेडिंग तो आपका अशुद्धि हो गया। हाँ, है ना, इसलिए वो ठीक नहीं है। और जब हम रात में जिस ड्रेस पहन के हम ब्रश किया उसी ड्रेस में आके सो गए तो आपको बुरा सपना आएगा। ओके। तो जो हम लोग बेड में नींद जाते ना वो बेड तो ऑलरेडी अशुचि हो गया था ना प्रभु जी? हाँ, हाँ, लेकिन कैंप में तो जगह नहीं है, उसी बेडिंग के ऊपर भी वो पढ़ाई भी कर रहा है, जब भी कर रहा है, सब कुछ मैंने देखा ना। हाँ, नहीं वो बात नहीं है। हम लोग जो टाइम बेड में नींद जाते हैं सोते हैं वो तो ऑलरेडी अशुचि हो गया ना। हाँ, वो अशुचि हो जाएगा। नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, लेकिन चैंटिंग और भगवत गीता पढ़ेगा तो भी अशुचि है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, जो गृहस्थ लोग हैं, मैंने कभी कभी देखा किसी घर में ऐसा होता है, जो बेडिंग जो चादर ऊपर में डालते हैं, सुबह उस चादर को उठा लेते हैं, ठीक है, और एक ऐसा चादर डाल देते हैं, सारा दिन वो रहता है, फिर रात में जो चादर पहला दिन रात में था वो चादर डाल देते हैं, या चादर के ऊपर एक मैट डाल देते हैं, होल डे मैट रहता है, रात में वो मैट उठा के सोते हैं। समझ में आया? बिस्तर तो हर तरह से वो अशुचि है ही, ठीक है ना, वो बात है, वो तो है ही। लेकिन जो गृहस्थ लोग के घर है वो तो बेडिंग के ऊपर बैठते हैं, कहाँ जाएगा? बैचलर के लिए नहीं है, चलेगा कैसे? बैचलर है, अरे बैचलर नामहट्ट में रहते हैं मंदिर में अबू धाबी में, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसा जो अभी बोला सूची के बारे में, जो एक कपड़ा के दो कपड़ा यूज करना तो वो भी हमारा टाइम भी नहीं है ऐसा। नहीं, दो कपड़ा क्यों? दो कपड़ा तो नहीं चाहिए। देखिए, आप बताइए था। आप जब बाथरूम में जाएंगे, मतलब ब्रश करेंगे रात में, तो टॉवल यूज कीजिए, टॉवल या गमछा पहन के ब्रश करके फिर आपका जो कपड़ा है वो नाइट ड्रेस है वो पहन के लीजिए। देखिए, ये जनरल है, ठीक है, कोई माने या ना माने तो उसका व्यापार, उसका जमींदारी। लेकिन जो सदाचार है, सदाचार में ही आता है, रात में या कभी भी ब्रश करने के बाद वो ड्रेस पहन के घूमना नहीं चाहिए, या वो ड्रेस पहन के सोना नहीं चाहिए। प्रभु जी, दो और क्वेश्चन है प्रभु जी, ले सकते हैं? हाँ, बताइए। सिद्धगुरु प्रभु, वी कैन प्रभु जी, we can have it tomorrow. We have to start our 8:40 डेट, या हमारा प्रभु जी गुरु महाराज के लिए अभी माला हम लोग कर रहे हैं प्रभु जी 45 मिनट्स यानी हाफ एन आवर, तो हम लोग फिर प्रभु सुरेश्वर जगन्नाथ प्रभु, सॉरी सुरेश्वर जगन्नाथ प्रभु और हमनाथ धुंगाना प्रभु जी, आपका प्रश्न कल फर्स्ट ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो प्रभु जी, तो मधुसूदन प्रभु आप थैंक्स बोल के प्रभु जी, सिद्धगुरु प्रभु, यू वांट टू ऐड एनीथिंग प्रभु जी? और थैंक यू सो मच प्रभु जी। कल मिलेंगे, कल थोड़ा जल्दी होगा, फ्राइडे है, 6 बजे यहाँ का टाइम, इंडिया का टाइम 7:30 बजे, तो कल 7:30 बजे से या तब थोड़ा ज्यादा भी टाइम, हाँ थोड़ा ज्यादा भी टाइम ले सकते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है। ओके, आप लोग सभी मेरे से बहुत सीनियर है और मेरे गुरु भाई है, अगर मेरे से कुछ गलती से बोल दिए मैंने, आप लोग क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो वैष्णव प्रणाम बोल के क्लोज कर देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओके प्रभु जी, वी विल एंड द क्लास। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। अभी ज्वाइन करो, हमारा चैंटिंग क्लास ज्वाइन करो। हरे कृष्णा। प्रभु इसी पे कंटिन्यू करना, दूसरे में ज्वाइन करना? दूसरे में। ओके। जय हो। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।